बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। डिफरेंस बिटवीन परफेक्शन एंड एक्सीलेंस, ये है हमारा आज का टॉपिक। और आज इंशाल्लाह ताला हम ये बात पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये बात सीखने के लिए जा रहे हैं कि एक तरफ होती है परफेक्शन, बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट, और एक तरफ वर्ड होता है एक्सीलेंस, और हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे होते हैं एक्सीलेंट। इन दोनों में फ़र्क है। जब हम लफ्ज़ परफेक्शन को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि गलतियों से पाक, तमाम तर कोताहियों से मुबर्रा होना, तमाम तर कोताहियाँ ना करना, तमाम तर गलतियाँ ना करना। आसान अल्फाज में कोताहियों से, गलतियों से पाक जो शख्सियत होगी उसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट। और ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अलबत्ता हम परफेक्शन को हासिल करने की तगदो में अगर लग जाएं तो फिर ऐसी सूरत में हम एक्सीलेंट बन सकते हैं। और एक्सीलेंट बनने की सूरत में, एक्सीलेंट बन जाने की सूरत में हम एक खूबी अपने अंदर ज़रूर पैदा कर लेंगे कि परफेक्ट तो बहरहाल नहीं बन पाएंगे लेकिन एक्सीलेंट बन पाएंगे। और एक्सीलेंट बन जाने की सूरत में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एक्सीलेंट का क्या मतलब है या एक्सीलेंस को पैदा करने का क्या मतलब है। अपनी ज़ात के अंदर और दूसरों के ज़ात के अंदर, दूसरों के हवाले से और अपने हवाले से आपको एक बेसिक काम करना है। और वो बेसिक काम ये है कि अपनी ज़ात के अंदर भी खूबियों को तलाश करना है और दूसरों के अंदर भी खूबियों को तलाश करना है। और तलाश करने के बाद उन खूबियों को पैदा करते हुए उन खूबियों के हवाले से काम करना है, यानी कि वर्किंग करनी है। फ़र्ज़ करें एक दूसरा शख्स सच बोलता है, फ़र्ज़ करें मैं सच नहीं बोलता, तो मुझे ये करना चाहिए कि दूसरे की उस खूबी को अपने अंदर पैदा कर लूँ। फ़र्ज़ करें दूसरा शख्स बेहतर टाइम मैनेजमेंट करता है, मैं बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, तो मुझे अपनी इस खूबी को अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है और बाजमात पढ़ता है, मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ, इंडिविजुअल पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बाजमात नमाज़ पढ़ने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट मुझसे ज़्यादा कर रहा है, तो मुझे ख्याल ये करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लेनी चाहिए। इसका मतलब दूसरों की खूबियों को अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। अच्छा, 5 खूबियाँ ऐसी होती हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, उन खूबियों को क्या करें, उन खूबियों को मज़ीद बेहतर करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक आदत है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले आप थोड़ी देर स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। बहुत सारे लोग लाजिम मुताला करते हैं और फिर सोते हैं। तो अगर ये आपके अंदर खूबी है तो बहुत ज़बरदस्त खूबी है। इस खूबी को आप मज़ीद उसको दवाम बख्शें, उसको मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग करें। फ़र्ज़ करें आपकी खूबी एक ये है आपकी ज़ात के अंदर कि कभी भी आपकी नमाज शब क़ज़ा नहीं होती, तो नमाज शब अगर क़ज़ा नहीं होती, जिसको नमाज तहज्जुद कहते हैं, तो इस खूबी को अपनी बरकरार रखें। फ़र्ज़ करें आपकी ये खूबी है कि आप हमेशा हमेशा जिस जगह भी पहुंचना होता है वहाँ पर आप हमेशा वक्त पर पहुँचते हैं, यानी कि आप पंक्चुअल हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ अपनी इस खूबी को मज़ीद बेहतर करें। आसान अल्फाज में जो खूबियाँ आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं उनको मज़ीद बेहतर करें, और जो खूबियाँ आपकी ज़ात के अंदर मौजूद नहीं हैं और दूसरों के अंदर मौजूद हैं उन खूबियों को अपनी ज़ात के अंदर पैदा कर लें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर जब करते चले जाएंगे तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम बतदरीज ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर अपने आप को एक्सीलेंट बनाते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं और आप, हम सब अपने आप को एक्सीलेंट तो बना सकते हैं, परफेक्ट नहीं बना सकते। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी ज़ात से कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए क्योंकि हम सब खता के पुतले कहलाते हैं, और इंसान जब खता का पुतला है तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे हर हाल में गलती सरजद तो होगी, गलती तो वो लाजमी करेगा, लेकिन उस गलती को बेहतर क्या होगा कि अपनी उस गलती को कंट्रोल करे, और एक गलती जो वो एक दफ़ा कर चुका है नेक्स्ट टाइम करने से गुरेज करे। और अगर गलती से दोबारा से वही गलती सरजद हो जाए तो कम से कम थर्ड टाइम करने से गुरेज करे, लेकिन कोशिश ये करे कि अपनी गलतियों को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करे। इस तरीके से इंसान एक्सीलेंट बन सकता है। यहाँ पर कोट ऑफ द डे के तौर पर एक अमेरिकन एक शख्सियत के हवाले से हम बहुत ज़बरदस्त उनका कोट पेश करने वाले हैं। और वो अमेरिकन क्या थे, एक फुटबॉल कोच थे, उनका नाम क्या है, विंस लोम्बार्डी। और उनका कोट बहुत ज़बरदस्त है, हमारे आज के इस वीडियो से एन मुताबिकत रखता है। और वो कोट क्या है, परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल। परफेक्शन जो होता है वो अटेनेबल नहीं है, परफेक्शन आप हासिल कर ही नहीं सकते, परफेक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हम में से कोई भी पैगंबर नहीं है। पैगंबर जो होते हैं, आइम्मा जो होते हैं, वो बेसिकली परफेक्ट हैं। और परफेक्ट होने का मतलब ये होता है कि उनसे गलती सरजद नहीं हो सकती। हम में से कोई भी पैगंबर नहीं है। जब पैगंबर नहीं है तो हम सब परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट नहीं है तो क्या कहा क्या जा रहा है,
कि परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, परफेक्शन आप हासिल नहीं कर सकते। बट इफ वी चेज परफेक्शन, लेकिन अगर हम परफेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करें, परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश करें, परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करें, तो क्या हासिल होगा? वी कैन कैच एक्सीलेंस, हम एक्सीलेंस को हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करे तो परफेक्शन हासिल करने की कोशिश में वो परफेक्शन तो बहरहाल हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि वो एक्सीलेंस जरूर हासिल कर पाएगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप चांद तक पहुंचने की कोशिश करें और अगर आप नहीं भी पहुंच पाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जितने बुलंदी के ऊपर पहुंचेंगे वो बुलंदी दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपना टारगेट अचीव नहीं भी किया, यानी कि जो आपका फाइनल टारगेट है, फाइनल जो आपका हदफ है, हासिल ना भी कर सके, तो उसको हासिल करने के लिए जितनी बुलंदी के ऊपर आप अपने आप को लेकर चले गए वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद होगा, क्योंकि दूसरों ने तो अपना टारगेट चांद तक पहुंचना रखा ही नहीं था। उम्मीद है आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे और इस बात को लाजमी तौर पर दूसरों तक शेयर करवाएंगे कि अगर आप परफेक्शन हासिल ना भी कर सकें, क्योंकि परफेक्शन तो अटेनेबल है ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में कम से कम इतना ज़रूर आप काम कर सकते हैं कि परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को एक्सीलेंट कर सकते हैं। और एक्सीलेंट करने का मतलब क्या है कि अपनी ज़ात में और दूसरों के ज़ात के अंदर खूबियों को तलाश करें और उसके बाद उन खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली इसको ज़रूर शेयर करवाएं। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सरल अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।